हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का जो हमारा चैप्टर है मार्केट अराउंड इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। किस तरीके से जो एक हॉकर होता है, मतलब जो एक रेडी पे सामान बेचने वाला होता है, वो एक शॉप ओनर से डिफरेंट होता है। तो उसके बीच में डिफरेंस पूछा गया था। तो एक जो हॉकर होता है ना, बिजनेसिंग विदाउट अ फिक्स प्लेस, ये अपना बिजनेस बिना किसी फिक्स प्लेस के कर रहा होता है। वही एक शॉप ओनर जो होता है, इसका एक फिक्स्ड प्लेस होता है। दे आर स्पेशली वेरी स्मॉल बिजनेस पीपल। ये जो हॉकर होते हैं हमारे छोटे लेवल के बिजनेस पीपल होते हैं। और ये जो शॉप ओनर होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के ओनर होते हैं। ठीक है। दे जनरली सेल्स नॉन ब्रांडिंग आइटम, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड कटलरीज। जो हॉकर होते हैं ना हमारे, नॉन ब्रांडेड आइटम सोल्ड कर रहे होते हैं। वहीं दे आर मोस्टली सेल ब्रांडेड एज वेल एज नॉन ब्रांडेड। जो हमारे शॉप ओनर होते हैं वो मोस्टली ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, एज वेल एज नॉन ब्रांडेड भी सेल कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली उनके जो होते हैं प्रोडक्ट वो ब्रांडेड होते हैं। ठीक है। सेल प्रोडक्ट एट चीप रेट एंड हैव लेस एक्सपेंसेस। जो हमारे हॉकर होते हैं ना, वो सस्ते दामों पे बेचते हैं और इनके खर्चे भी काफ़ी कम होते हैं। वही जो हमारे शॉप ओनर होते हैं, सेल प्रोडक्ट एट चीप रेट एज वेल एज कॉस्टली एंड हैव एक्सपेंसेस। वो चीप पे भी बेचते हैं, कॉस्टली बेचते हैं, और उनके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब दे रखा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ वीकली मार्केट एंड द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ वो दे रखे हैं, जैसे काइंड ऑफ गुड सोल्ड, प्राइस एंड सेलर्स एंड बायर्स, वीकली मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वीकली मार्केट में हमें कंपैरिजन करना था। अगर वीकली मार्केट की बात करें तो इसके अंदर है ना, चीप एवरीडे रिक्वायरमेंट बिकती हैं। ठीक है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गुड क्वालिटी एंड एक्सपेंसिव ब्रांड्स आर सोल्ड। इसमें चीप क्वालिटी, गुड क्वालिटी के और एक्सपेंसिव ब्रांडेड आइटम बिके जाते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं तो वीकली मार्केट हमारे कम होते हैं, वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमारे प्राइस काफ़ी हाई होते हैं। सेलर्स की बात करूं अगर मैं, तो वीकली मार्केट में हमारे स्मॉल ट्रेडर्स आते हैं, वही हमारे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें हमारे बड़े बड़े ट्रेडर, बिग ट्रेडर्स आते हैं। बायर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वीकली मार्केट में जो भी गांव या फिर छोटे शहर के लोग होते हैं वो आते हैं। वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो बायर्स जाते हैं वो या तो हाई इनकम ग्रुप के होते हैं, और हाई इनकम ग्रुप के ही लोग जाते हैं या फिर पीपल जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड। ये चेन ऑफ मार्केट किस प्रकार बनता है, एंड व्हाट पर्पस डज इट सर्व, और क्या उद्देश्य या फिर क्या ये सर्व कर रहा होता है मार्केट में। अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड इन फॉलोइंग मैनर। एक जो चेन ऑफ मार्केट होता है इन निम्नलिखित तरीकों से बनता है। गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, फैक्ट्रीज में गुड्स बनती हैं। होलसेलर देन बाय गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज इन बल्क, फिर होलसेलर जो होते हैं फैक्ट्रीज से बल्क में खरीदते हैं। द होलसेलर देन सेल गुड्स टू रिटेलर एंड हॉकर। फिर जो होलसेलर होते हैं ना, ये हमारे किस सामानों को रिटेलर्स, दुकानदारों को या फिर हॉकर्स को बेचते हैं। कस्टमर देन बाय गुड्स फ्रॉम अ रिटेलर एंड हॉकर। फिर जो कस्टमर होता है ये सामान को रिटेलर या फिर हॉकर से खरीदता है। दस फ्रॉम फैक्ट्रीज टू कंज्यूमर अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म। इस प्रकार से एक चेन ऑफ मार्केट बनती है। एंड द पर्पस सर्व्ड बाय चेन ऑफ मार्केट आर, जो जो पर्पस सर्व किए जाते हैं चेन ऑफ मार्केट के द्वारा, ये होते हैं हमारे, प्रोडक्ट्स कैन बी बाउट फ्रॉम नियर बाय प्लेसेस, प्रोडक्ट अपने आसपास से खरीदे जा सकता है। गुड्स प्रोडक्ट्स, गुड्स आर bought from of far off places to serve the need of consumers। कंज्यूमर के लिए दूर दूर से सामान भी खरीदा जाता है। फैक्ट्री डू नॉट रिक्वायर सर्चिंग देयर कस्टमर्स। फैक्ट्रीज को ये जरूरत नहीं होता कि वो कस्टमर ढूंढे, कस्टमर से डेली डील मैनेज करें। एंड फैक्ट्री नीड टू सेल देयर प्रोडक्ट इन लोअर क्वांटिटीज। और फैक्ट्री को गुड नीड टू सेल देयर प्रोडक्ट इन लोअर क्वांटिटी, लोअर क्वांटिटी में बेचना होता है। एंड सेवरल पीपल आर बेनिफिट बिकॉज ऑफ चेन ऑफ मार्केट, और कई लोगों का फायदा होता है चेन ऑफ मार्केट से। क्वेश्चन नंबर 4 में पे दे रखा है, ऑल पर्सन हैव इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप इन मार्केट प्लेस। डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कह रखा है कि जितने भी लोग हैं सभी के पास इक्वल राइट होता है किसी भी मार्केट प्लेस में जाने का। क्या आपको ये सही लगता है? हर प्रकार की मार्केट में, फिर चाहे वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट चाहिए मार्केट क्यों ना हो। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ हमें समझाने के लिए बोला गया है। तो ऑल पीपल हैव इक्वल राइट टू विजिट any shop in a marketplace, however it is not absolutely true and followed, because people who had low income cannot buy product from expensive shop, and also people who looks like poor and are not entertained at this shop, they are rudely or softly asked to leave the shop। कह रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसिव शॉप होते हैं ना, या तो उनके साथ रूडली या फिर सॉफ्टली उनको दुकान से जाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि एक्सपेंसिव शॉप में उनको ऐसा फील होता है कि लाइक जो सामने वाला बंदा अगर कोई पुअर आया है, मतलब थोड़े से अगर कपड़े उसके पुराने हैं या फिर कुछ इस प्रकार का, तो उनके साथ बैड ट्रीटमेंट की जाती है। Buying and selling can take place without going to marketplace, explain the statement with the help of example। बाइंग और सेलिंग हो सकता है बिना किसी मार्केट प्लेस पे गए हुए भी। इसी स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल के माध्यम से। तो देखते हैं क्या दे रखा है। बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट प्लेस। बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है बिल्कुल आसानी से बिना किसी मार्केट प्लेस पे गए। फर्स्टली एज गुड्स विच आर ऑर्डर्ड
over the internet, and the amount is paid by credit or debit card when the good is delivered to the customer, cash on delivery. And secondly, goods which are ordered from over the telephone and payment is done with the good delivered by the customer। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, एक तो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का दे रखा है और एक जो हम कॉल करके किसी दुकानदार से मंगाते हो सामान, या फिर किसी भी जगह से सामान कॉल करके अगर मंगाते हैं, तो इस प्रकार में जिसमें डिलीवरी हमारे घर पे होती है, तो इसमें हम सीओडी मतलब कैश ऑफ डिलीवरी यूज करते हैं, या फिर हम कार्ड से पेमेंट करते हैं। बट आफ्टर डिलीवरी हम पेमेंट कर रहे होते हैं ना, तो इसमें हमारा बिना मार्केट प्लेस पे गए और बिना मार्केट प्लेस पे बायर और सेलर के गए भी ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन मार्केट अराउंड। उसकी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।